हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, कल रीट फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों का मेन एग्ज़ाम का सिलेबस जारी कर दिया गया है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको जीके से संबंधित कौन सी बुक्स हैं और कौन सी गाइड्स हैं वो पढ़नी चाहिए, जिससे आपका जीके का जो बेस है वो मजबूत हो सके दोस्तों। तो एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का जो सिलेबस है वो क्या है, जिसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सको। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रीट जो लेवल सेकंड का है उसके सिलेबस के बारे में। तो जो भूगोल, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, इसमें राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र एवं जलवायु, अपवाह तंत्र, झीलें, नदियाँ, बांध, निकट जल संरक्षण विधियाँ एवं तकनीकियाँ, वन संपदा, जीव जंतु, अभ्यारण्य, मृदाएँ, प्रमुख फसलें, साक्षरता, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, जनजातियाँ, खनिज और ऊर्जा संसाधन, पर्यटन स्थल, यातायात के साधन। ये तो है आपके लेवल सेकंड में भूगोल का सिलेबस। और इतिहास और संस्कृति से संबंधित जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं, महत्वपूर्ण राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाएं हैं, प्रमुख राजवंश हैं, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था इत्यादि है। राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक, बावड़ी एवं हवेलियाँ इत्यादि, मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता, राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हुए, प्रमुख व्यक्तित्व, वस्त्र एवं आभूषण, चित्रकलाएँ एवं हस्तशिल्प, और 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान था, राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन, और राजस्थान के प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण। ये इतिहास और संस्कृति का हुआ। अब राजस्थानी भाषा, इसमें राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां हैं, राजस्थानी कृतियां हैं, राजस्थानी साहित्यकार हैं और राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य, ये राजस्थानी भाषा। उसके बाद में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जैसे राज्य के प्रतीक चिन्ह, राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, प्रमुख अनुसंधान केंद्र, प्रमुख धार्मिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, प्रसिद्ध नगर एवं स्थल, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं। मतलब ये सिलेबस है वो राजस्थान के जीके से संबंधित है लेवल द्वितीय में। अब वही बात हम लेवल फर्स्ट की करते हैं दोस्तों। तो लेवल फर्स्ट में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, वही है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, इसमें वही है भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र, अपवाह तंत्र, वन संपदा, जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण, अभ्यारण्य, मृदाएँ, प्रमुख फसलें, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, जनजातियाँ, ऊर्जा संसाधन और पर्यटन स्थल और यातायात। वही इतिहास एवं संस्कृति में है राजस्थान की सभ्यताएं, ऐतिहासिक घटनाएं, किले, स्मारक, मेले, त्योहार, सांस्कृतिक परंपरा, धार्मिक आंदोलन, प्रमुख व्यक्तित्व, ऐतिहासिक स्थल, वस्त्र, आभूषण, चित्रकलाएं, 1857 की क्रांति और एकीकरण। मतलब जो इतिहास और भूगोल से संबंधित है वो सेम ही है। इसमें राजस्थानी भाषा में क्षेत्रीय बोलियां, कृतियां, साहित्यकारों, लोक साहित्य, ये भी सेम ही है। फिर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसमें राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, और इसमें शैक्षिक परिदृश्य में राजस्थान राज्य में केंद्र एवं राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, विद्यालय प्रबंध एवं संबंधित समितियां और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। फिर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम है वो है, और समसामयिक विषय हैं यानी करंट जीके। ये लेवल फर्स्ट में आपके थोड़ा सा जो है वो सिलेबस का फ़र्क है, और भूगोल और इतिहास एवं संस्कृति और राजस्थानी भाषा से संबंधित जो भी है वो आपके सेम है। अब बात ये आती है दोस्तों कि आप तैयारी करो जीके की, तो आपके लिए कौन सी बेटर गाइड होगी और जिससे आपका जीके का बेस है वो मजबूत होगा। तो दोस्तों, जीके का इस पेपर में रोल बहुत ही अहम हो जाता है। सेम वही पैटर्न हो गया दोस्तों जो सन 2012 और 2013 में जो एग्ज़ाम का पैटर्न था। पहला पेपर रीट का हुआ था, वो क्वालिफाई था, और दूसरा पेपर जो हुआ था उससे मेरिट बनी थी, क्योंकि उस समय जो भी एग्ज़ाम दी थी उनका जीके का जो बेस था वो बहुत मजबूत हुआ है। और मैं भी उसी एग्ज़ाम से और उसी दौर से निकलकर आज अध्यापक बना हूँ। तो मेरे मन में ये है कि जो भी अभ्यर्थी हैं उनको एक थोड़ा सा ये पता चले कि आपके लिए कौन सी गाइड अच्छी रहेगी, जिसमें जीके का अच्छा ज्ञान
हो और अच्छा नॉलेज इसमें हो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी गाइड की बुराई नहीं होगी और कोई भी गाइड की मतलब जो अच्छाई है वो सामने आएगी ही, लेकिन किसी भी गाइड की ब्रांडिंग नहीं हो रही है और किसी भी गाइड का हम बुरा नहीं कह रहे हैं। जिसमें जो मैटर है दोस्तों वो आपके सामने बता रहे हैं, क्योंकि आप भी जो गाइड खरीदते हो अपने पैसों से, तो दोस्तों आपको भी ये पता होना चाहिए कि जो गाइड हम खरीद रहे हैं उसमें क्या मैटर है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, और ये गाइड हमारे एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है या नहीं। तो दोस्तों इसी उद्देश्य से मैं ये सोच रहा हूँ कि आप तक ये बात पहुँचे कि इस गाइड में ये मैटर है और इस गाइड से हमारा भला होने वाला है। दोस्तों गाइड का जो रोल होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है दोस्तों, क्योंकि बिना गाइड के आप अनर्गल बातें रटोगे, याद करोगे, जो मेन मुख्य बातें हैं वो आप याद करने से वंचित हो जाओगे दोस्तों। तो ज़्यादा देर न लगाते हुए मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान के जीके से संबंधित इस समय जो सबसे बेस्ट दो गाइडें हैं, वो सबसे बेस्ट दो गाइडें हैं, एक तो लक्ष्य की और दूसरी है राज पैनोरमा की। क्योंकि इन दो गाइडों का जो समन्वय है दोस्तों वो एकदम ज़बरदस्त है दोस्तों। हालांकि अकेली गाइड आप कोई भी मत पढ़ना दोस्तों, अकेली गाइड आप पढ़ोगे तो उसमें संपूर्णता किसी में नहीं रहेगी, और अगर आप एक गाइड पढ़कर दूसरी गाइड का सहारा लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मैटर तैयार होने को मिलेगा। एक गाइड में एक मैटर कम रहेगा तो दूसरी गाइड की आप सहायता लेकर वो मैटर आप कंप्लीट कर सकते हो। तो अब मैं बताऊंगा आपको, सबसे पहले बताऊंगा मैं राज पैनोरमा की गाइड है मेरे पास, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है दोस्तों। तो ये राज पैनोरमा की मेरे पास 2nd ग्रेड की गाइड है दोस्तों। मेरे पास नवीन संस्करण भी है, लेकिन नवीन संस्करण जहाँ मैं कार्यरत हूँ वहीं पर रह गया है। तो इसमें जो राजस्थान का जीके, जो भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान जो इसमें दे रखा है, बहुत अच्छा मैटर दे रखा है। लेकिन फिर भी इस गाइड में सन या डेट से संबंधित बहुत ही अशुद्धियाँ मेरे को देखने को मिली है। मैं मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ दोस्तों, सन से संबंधित और कुछ मैटर ऐसे हैं जिन मैटर में पूर्णता का समावेश नहीं है। मतलब जो चैप्टर आपको याद होना चाहिए वो चैप्टर पूरे तरीके से, कई चैप्टर ऐसे जैसे राजस्थान की मतलब चित्रकला है और 1857 की क्रांति है, और कुछ ऐसे चैप्टर और हैं जिसमें संपूर्णता की कमी आप उसमें मान सकते हो। ये आपको भी पता है कि कोई भी गाइड अपने आप में संपूर्ण नहीं होती। बाकी मैटर इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ मिलेगा। आप मतलब पूरी गाइड है, तन्मयता से इस गाइड को आप पढ़ने बैठोगे तो आराम से आपका अच्छा जीके इसमें कवर कर सकती है। ये तो राज पैनोरमा की है। और अब ये जो नया संस्करण है मेरे पास, ये है लक्ष्य की गाइड का। लक्ष्य की गाइड दोस्तों जीके के जो बेस तैयार कर रहा है उसके लिए बहुत ही गजब की गाइड है दोस्तों। मैंने जो उस समय जीके का बेस तैयार किया था वो 2012 में वो लक्ष्य की गाइड से ही तैयार किया था, क्योंकि लक्ष्य की ही गाइड उस समय एकमात्र ऐसी थी जिसमें सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा कंटेंट था। अब उस लक्ष्य के टक्कर की गाइड अब राज पैनोरमा है, जिसमें बहुत अच्छा मैटर दिया हुआ है। और लक्ष्य की गाइड में भी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें मतलब पूर्णता नहीं है, या कुछ चैप्टर ऐसा है जिसमें इसमें मिसिंग किया हुआ है, कुछ अलग से चैप्टर भी इसमें जोड़ा हुआ है। तो ये मतलब जो गाइड है वो अच्छी गाइड है। और अगर आप राजस्थान के जीके से संबंधित कोई गाइड लेना चाहोगे तो मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी बुक डिपो पे जाओ तो आप उनसे सिर्फ यही कहना दोस्तों कि मेरे को लक्ष्य की 3rd ग्रेड से संबंधित एक पुरानी जीके की थी जिसका कवर पीला था एकदम, मतलब पीले कवर की एक पुरानी गाइड आती है केवल राजस्थान के जीके से संबंधित, वो गाइड मेरे को दे दो। हालांकि उसमें कुछ चैप्टर ऐसा होगा जो पुराना होगा, जैसे कोई मतलब डेयरी उद्योग हुआ, कृषि उद्योग हुआ, और इनसे संबंधित जो मैटर है जैसे जनगणना वाला मैटर है, कुछ ऐसा मैटर है जिसमें पुराना होगा। लेकिन इतिहास, संस्कृति, कला, ये जो मैटर है ना उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ दोस्तों। मेरे पास वो गाइड भी पड़ी है, उसमें बहुत अच्छा आपको अगर जीके पढ़ने बैठोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो इस गाइड में कमियां सिर्फ यही है कि इसमें जो मैटर कई दिया हुआ है वो थोड़ा शॉर्ट तरीके से दिया हुआ है, विस्तार पूर्वक एकदम इसमें नहीं समझाया हुआ है। कुछ मैटर ऐसा है जिसमें आप मिस करोगे कि यार इस मैटर में थोड़ी पूर्णता होनी चाहिए।
तो अब मैं आपको दोनों गाइड की, पैनोरमा और लक्ष्य दोनों गाइड के बारे में आपको बता चुका हूं। तो मेरा ओपिनियन पोल ये है दोस्तों कि आप दोनों गाइड खरीदें, दोनों गाइड खरीदें और दोनों गाइड के चैप्टर हैं वो आप पढ़ें और अपने हस्तलिखित नोट्स बनाएं। सबसे बेस्ट वे तो यही है दोस्तों। एक नवीं कक्षा 9 और कक्षा 10 की आती है राजस्थान अध्ययन के नाम से बुक, पतली पतली गाइडें आती है, गाइडें नहीं सॉरी बुक्स आती हैं, पतली पतली आती हैं, आप उनको ज़रूर पढ़ना। उनमें मैटर शॉर्ट दिया है लेकिन बहुत ही अच्छा मैटर दिया है, और वो मैटर है ना इन गाइडों में नहीं दिया हुआ है। आप पढ़ना, उसमें हल्दी घाटी का जो चैप्टर दिया हुआ है कि हल्दी घाटी को हल्दी घाटी क्यों कहते हैं, वो चैप्टर इन दोनों गाइडों में क्या कहीं नहीं मिलेगा आपको। और अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ है। आप 9वीं और 10वीं की राजस्थान अध्ययन की वो बुक्स हैं, अपने पास पड़ोस में है या कहीं बुक डिपो से वो खरीदना। बहुत अच्छा मैटर 9वीं और 10वीं का उसमें राजस्थान के जीके से संबंधित उसमें दिया हुआ है। अगर दो पतली पतली गाइड वो है, सिर्फ 7 दिन में आप कर लोगे वो, 7 दिन एक गाइड, 7 दिन वो दूसरी बुक्स। और ये दोनों अगर समावेश करके पढ़ोगे ना दोस्तों, तो आपको कोई भी एग्जाम हो राजस्थान के जीके से संबंधित आप पीछे नहीं हटोगे दोस्तों। ये रियलिटी की बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं जब राजस्थान के जीके की तैयारी कर रहा था तो मेरे पास सबसे पहले लक्ष्य की गाइड थी। लक्ष्य की गाइड के साथ साथ मेरे पास में जो एनसीईआरटी की जो बुक्स थी वो भी थी, और एक सहायक गाइड में ज़रूर रखता था। कहीं पर कन्फ्यूजन हो किसी में डेट से संबंधित, किसी मैटर से संबंधित, तो वो दूसरी गाइड से क्लियर करता था। खुद के लिखित नोट्स बनाता था, और उस आप जो नोट्स बनाओगे ना तो ध्यान रखना वो सबसे बेस्ट होंगे दोस्तों, क्योंकि हम जो अपने मन से करते हैं, मेहनत से करते हैं ना, वो सबसे बेस्ट होता है। आप मोटा मोटी रूप से पढ़ो गाइडों से, जो मुख्य मुख्य डेट है, मुख्य मुख्य काम है, मुख्य मुख्य जो चैप्टर होता है उसको आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद में नोट्स बनाते जाओ। अभी आपके पास में समय ये नहीं है, बहुत कम है, बहुत समय है दोस्तों। जनवरी में प्रस्तावित है, लेकिन आप मान के चलना जनवरी में बहुत कम चांस है, क्योंकि अभी फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम है वो भी आगे खिसकेगी, सेकंड ग्रेड की है वो भी आगे खिसकने के आसार है, तो थर्ड ग्रेड की तो आप कन्फर्म मान के चलो कि आगे ज़रूर बढ़ेगी। तो आप 5-6 महीने में भी आप जीके है ना बहुत अच्छा कवर कर लोगे दोस्तों। एक गाइड संपूर्णता नहीं है, आप 2 गाइड का समावेश ज़रूर रखें। दोनों में से आपको जो टॉपिक और जो अच्छा लगे उसको पढ़ें, आपस में तालमेल बिठाएं, 9वीं 10वीं की बुक्स लाएं, उनको पढ़ें, उनकी रीडिंग करें, और अपने हस्तलिखित नोट्स ना वो ज़रूर बनाइए। और मैं आपको चैलेंज करता हूं दोस्तों, अगर ये सब आपने कर लिया तो आप आंसर, आप एग्ज़ाम में बैठोगे, आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत लिख दोगे कि हाँ भाई इसका आंसर फट ये है। और ऐसा ही होना चाहिए जीके में। अगर आप उलझ गए और चारों ऑप्शन देख लिए तो आप फिर उसमें उलझ कर रह जाओगे। जीके का मतलब यही है, आपको कोई क्वेश्चन पूछे फट से आंसर आ जाए कि ये इसका उत्तर है, तो ये मानना कि अपनी तैयारी बहुत सॉलिड है दोस्तों। और इसी सॉलिड तैयारी के बेस पर आप अपने प्रतिद्वंदी से, आप अपने साथियों से आगे निकल सकते हैं दोस्तों। मैंने जो तैयारी की थी वो इसी आधार पर की थी, और इसी आधार पर मैं कह सकता हूं कि जीके का जो बेस है वो बहुत अच्छा है। आपके लिए भी मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूं कि कई भाई ऐसे हैं वो ये सोचते हैं मैं कौन सी गाइड लाऊं, मैं कौन सी किस तरीके से पढ़ूं दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया है, जीके के लिए लक्ष्य और राज पैनोरमा 2 बेस्ट गाइड हैं। दोनों में आप समावेश करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छा जीके आपका तैयार होगा। और इसी आशा के साथ दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।